जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर BA LLB सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर का आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स बताऊंगी। तो अब आप अपना नोटबुक, जिन्हें नोट्स लिखने हैं वो नोटबुक, पेन, पेंसिल, व्हाटएवर यू ऑल वांट, वो आप लोग लेके बैठिए। हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल, एक्चुअली मेरे पास दो डेफिनेशंस हैं, ये और ये, पर मैं ज़्यादा आप लोगों को ये वाली पढ़ाना चाहूँगी क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो, उन सब के लिए इजी होगा इस डेफिनेशन से पढ़ना। लैंग्वेज कुछ भी हो बट डेफिनेशन समझ आनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। जो ऊपर वाली लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं ऊपर वाली भी शो कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच रेफर्स टू फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स एंड वांट्स up to its maximum with limited resources. So, in short, economics is management of households. बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स है। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर की मैनेजमेंट कैसे होती है, इकोनॉमिक्स वो है। इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी से रिलेट करता है। वो क्या है वो उसको बताता है कि इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। ठीक है, विच रेफर्स टू फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स एंड वांट्स। उसमें क्या होता है, हमने ये तो इकोनॉमिक्स में हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि रिसोर्सेज को मैक्सिमम तरीके से यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करो, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए। ठीक है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हमें यही पढ़ाया जाता है। और भी बहुत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, पर फिर भी जो बेसिक होता है हमारा, हमें ये बहुत बार हर वर्ड, हर लाइन के एंड में हमें यही मिलता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से पूरा यूज़ किया जाए। तो इसमें वही है कि ह्यूमन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों, पर वो उसको मैक्सिमम तरीके से यूज़ करे, जितना वो कर सकता है उतना यूज़ करे। So, economics is a study of human behavior which refers to fulfillment of needs and wants. भले ही इंसान के पास रिसोर्सेस कम हो, पर वो अपनी बेसिक नीड्स और वांट्स पूरा कर सके। वो ये जो मतलब है कि उसके पास रिसोर्सेस कम हो पर उसकी नीड्स और वांट्स पूरी हो जाए, ये इकोनॉमिक्स का मतलब है कि वो ह्यूमन बिहेवियर है और साथ ही साथ लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो लोगों की नीड्स और वांट्स को पूरा करता है। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज़ दिस। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो और ये एक इकोनॉमिक्स जो है वो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड है। ठीक है, अब आते हैं पर्पस पे कि मतलब काम क्या है भाई इकोनॉमिक्स का, वो भी तो पता होना चाहिए। खामखा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्यों पढ़ के हम लोग छोड़ थोड़ी सकते हैं, तो उसका पर्पस भी देखना होता है। तो अब पर्पस देखते हैं। इट स्टडीज़ हाउ हाउस होल्ड एलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज सो दैट विद लेस कंज्यूमर्स विल गेट फुल सेटिस्फैक्शन। अब ये बताता है कि हाउस होल्ड कैसे अपने रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, कैसे कैसे काम पे लगाता है, जिससे रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं पर फिर भी जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें पूरा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये भी एक तरीका होता है कि मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बाद भी पूरा सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ये पहला पर्पस है उसका। दूसरा, इट एनालाइजेस हाउ हाउस होल्ड विद लेस इनकम डिसाइड्स व्हाट टू कंज्यूम एंड हाउ टू कंज्यूम। हाउस होल्ड की जो इनकम होती है, भले हाउस होल्ड सेक्टर या हाउस होल्ड्स जो हमारे होते हैं उनकी इनकम कम होती है, फिर भी वो ये डिसाइड कर लेते कि उन्हें क्या कंज्यूम करना है, कैसे कंज्यूम करना है और कहाँ कंज्यूम करना है, विद द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग द टोटल यूटिलिटी। देखो बेसिकली एंड रिजल्ट ये होता है कि मतलब सामने वाले को पूरा तुम्हें सेटिस्फैक्शन देना है। तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम, इनकम तुम्हारी कम है, तो तुम वही रिसोर्सेज लोगे जो तुम्हारे लिए ज़्यादा नेसेसरी है। जैसे 50,000 इनकम है, अब इंसान के लिए मतलब अभी तो 50,000 कुछ भी नहीं है, बट स्टिल देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे तो 50,000 रुपये तुम्हारे हाथ में है। तो एक इंसान को अब उसमें उसकी बेसिक नेसेसिटी है कि वो एक लैपटॉप ख़रीद ले ताकि
उसका जो काम है वो उस पर प्रॉपरली चल जाए, ठीक है, वो ऑनलाइन अपना काम जो भी है उसका वो प्रॉपर कर पाए। तो वो उसका लैपटॉप ही खरीदेगा ना, क्योंकि उसके पास पैसे कम है, तो वो सोचता है कि हाँ व्हाट टू कंज्यूम। अब उसके पास कई सारी चॉइसेस है, वो ये क्या करते हैं, वो एक अच्छा सा कंप्यूटर खरीद सकता है जो बहुत ही हाई फाई कॉस्ट का हो, पर उसकी इनकम कम है, तो वो कहता है ठीक है एक ऑर्डिनरी सा लैपटॉप खरीद लेता हूँ। हाउ टू कंज्यूम, अब वो सोचते हैं कि उसे कैसे कंज्यूम करना है। ऑफ कोर्स उसने बिज़नेस पर्पज़ के लिए है तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो एक इंसान बहुत सारी चीज़ें सोच के व्हाट टू कंज्यूम, हाउ टू कंज्यूम, बहुत सारी चीज़ें सोचता है और उसके बाद उससे टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है जिस चीज़ से उसको पूरा कंज्यूम करने के बाद वो चीज़, वही तो इकोनॉमिक्स है। So basically, in short, it analyzes how whole household sectors, households with less income decide what to consume and how to consume with the aim of maximizing the total utility. ठीक है, तो ये हमारा पर्पस ख़त्म होते हैं यहाँ पर।